हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 जो एग्ज़ाम हुआ 16 मार्च 2024 को। उसमें जो भूगोल से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, नोकरेक चोटी स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोकरेक जो है वो कहाँ है, मेघालय में है। ठीक है, शायद मैंने किसी वीडियो में इसका हम चर्चा मैंने किया था। इस वीडियो में कोई ऐसा कोई वीडियो था जिसमें नोकरेक के बारे में बताया था कि वो मेघालय में है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मेरा वीडियो से क्वेश्चन मिले हुए हैं, दूसरे चैनल की तरह मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य ये रहता है कि क्वेश्चंस ऐसे कराएं जाए जो एग्जाम में आए, उस पैटर्न को समझ में आए। और कोई चैनल वाला ये कह रहा है कि देखिए मेरा सारा वीडियो सारा क्वेश्चन पूछे गए, तो वो मुझे लगता है कि सिर्फ वो दिखाने को है, करने को कुछ है नहीं। क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल ही ऐसे हैं कि कोई भी यूट्यूब चैनल वाला वो इतना आपको डीपली पढ़ाया ही नहीं है। भले आपको कह रहा है कि हम ये देखो मेरे वीडियो से 40 क्वेश्चन भिड़ गए, 10 क्वेश्चन भिड़ गए, तो ये सिर्फ कहने को है। कोई किसी के चैनल से कोई क्वेश्चन भिड़ा नहीं है। एक दो क्वेश्चन सबके चैनल से तो आना है, वो तो अलग बात है। वो तो जो भिड़ा भी है ना, वो आपको ज़रूर पता होगा पहले से ही, बेसिक क्वेश्चन जो सबको पता है, और वो क्वेश्चन चैनल वाला भी पढ़ाया है, और वही क्वेश्चन कर देखो मेरे चैनल से भिड़ गए। लेकिन वास्तविकता में जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया ना, वो किसी के चैनल से भिड़ा नहीं है। यह हकीकत है। इसलिए मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरा जो आपका 10-11 सेट मैंने दिया था उसमें से कुछ क्वेश्चन आए होंगे। एक दो चार क्वेश्चन आए होंगे, मैंने उसमें सबका आते हैं, वो आपको भी पता होगा जो बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ कि सिर्फ आप वो एमसीक्यू को सॉल्व मत कीजिए, वन लाइनर मत देखिए, वो मैराथन मत देखिए। हम तो कहते हैं कि आराम से आपको तैयारी 4 निकालनी है यदि आपको, तो आराम से ऐसा कीजिए कि एनसीईआरटी का बुक पकड़िए, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं सारा सब्जेक्ट का, आप वो 6 से लेकर के 10 तक का सारा बुक लीजिए और उसको बेसिक से लर्न कीजिए, सीखिए उसको, तभी आप कर पाएंगे। और आप सोच रहे हैं कि बस ये मैराथन वीडियो में 4-5 देख लेंगे और कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और खासकर बीपीएससी सब होने नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, चलिए आगे है, बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए मक्का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बट देखिए इसका आंसर बीपीएससी क्या देता है। देखिए इसमें जो भी कौन सा क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ मेरे अनुमान के तहत है, मेरे अकॉर्डिंग है। वो फिक्स आंसर मैं नहीं कर रहा हूँ कि यही होगा। ठीक है, मेरे अनुमान के तहत, मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये जो पॉसिबल लग रहे हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत हैं, यानी कितने फैले हुए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर कितना फैला हुआ है, 7.8% के आसपास फैला हुआ है, तो ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा, तो ये हो जाएगा ई नंबर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये इसका सेंसर हो जाएगा 1990 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के जो है कितना एरिया में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 335 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। ठीक है, मैंने फैला हुआ क्या था, मतलब अभी भी है ना। चलिए आगे देखते हैं। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है, अंग नहीं है पूछा है आपसे, तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोसी नदी को दो, पश्चिम कोसी नगर और पूरी कोसी नगर में, कोसी नहर में बटा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर बी होना चाहिए। बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थित हैं, कहाँ है ये? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भागलपुर में, हम लोग सिल्क सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, आगे है, बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग क्या हैं? ठीक है, तो मुझे लगता है कि वैसे तो डालमिया नगर जो है वो सीमेंट के लिए फेमस है ना, तो सीमेंट तो दोनों दिख रहा है, तो इसमें मुझे जो लग रहा है इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी मध्य रेलवे। ठीक है, देखिए अगर जब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो आप पहले देखिए मैप को इस तरह से बना दीजिए भारत को। मान लीजिए मेरा भारत है, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण नीचे आ जाएगा ना, नीचे, जबकि बिहार तो इस एरिया में है, यहाँ पे है, तो दक्षिण तो इधर तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉइंट पकड़ सकते थे कि कौन नहीं होगा। बाकी जो ऑप्शंस बचते हैं उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
बुध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के कौन कौन से मतलब शामिल है ये बताना है आपको। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर इसका डी सही होना चाहिए, ये सभी इसमें शामिल होना चाहिए, कहलगांव, पटना, बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर में क्या इसका आंसर होने वाला है। बिहार के चुना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल क्या है? तो इनमें से इसका सही आंसर होना चाहिए सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 740 नहीं है, 700 भी नहीं है, 725 होना चाहिए, कहीं कहीं आपको 720 भी देखने को मिलता है, 720 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? ठीक है, तो बिहार, झारखंड, झारखंड तो बिल्कुल नहीं है, हटाइए इसको। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी नहीं है, इसको हटाइए। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड भी है, बिहार भी है, सिक्किम भी है, पश्चिम बंगाल भी है, तो बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? इसमें देखिए कन्फ्यूजन क्या है, इसका आंसर वैसे होगा गोदावरी। ठीक है, दक्षिणी गंगा जो है वो है कावेरी, दक्षिण गंगा के नाम से जो जानते हैं वो है गोदावरी। ठीक है, तो थोड़ा सा लड़का लोग तो जरूर मिस्टेक किया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? लीजिए, सही नहीं है, इस पर ध्यान भी आपको देना चाहिए था, सही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए सबसे पहले कुछ कुछ की हाइट है जो मैं बता देता हूँ, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है? 8848 है, सबको पता है। ठीक है, और धौलागिरी का जो है वो कितना है? 8168 है, 8168 नहीं, 67 ही मान के चलिए। ठीक है, और कंचनजंगा का जो है वो है 85 86। ठीक है, और इसमें क्या बच गया? और एक नंगा पर्वत बच गया, नंगा पर्वत का जो एवरेज हाइट है वो है 8126 है। ठीक है, और कोई बचा इसमें? नहीं ना, कंचनजंगा का तो बता दिया मैंने। हाँ ठीक है, अब देखिए इसमें से अरेंज कर लीजिए ऊंचाई के घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा पहले देखना है, तो बड़ा कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट सही दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा, देखिए कंचनजंगा दूसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर, और लास्ट में देखिए 8167 छोटा दिख रहा है, ये तीसरे नंबर पर, और ये नंगा पर्वत चौथे नंबर पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो ये 132 लग रहा है, तो गलत हो गया ये। तो माउंट एवरेस्ट पहले नंबर पर, कंचनजंगा देखिए दूसरे नंबर पर सही है, और ये हमारा धौलागिरी तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो ये क्रम सही दिख रहा है, बड़ा से छोटा, और ये तो नहीं हुआ, ये गलत हो गया फर्स्ट वाला। दूसरा देखिए धौलागिरी पहले दे दिया है, और कंचनजंगा, तो दोनों में देखिए डिफरेंस कितना है? धौलागिरी में एक्चुअली में कितना है? 8167। देखिए कंचनजंगा कितना है? कंचनजंगा का 85 है, तो ये तो अरेंज गलत दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहला और दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? सही है, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि कौन सा क्रम सही नहीं है, तो ए और बी दोनों सही क्रम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? यहाँ पे डी होना चाहिए। देखिए कितना घुमा के पूछा आपसे। ठीक है, डीपली पढ़ने बोल रहा है आपको, सिर्फ किताबी भाषा भी नहीं, क्वेश्चन को भी डीपली से पढ़िए, ये भी पीएससी आपसे कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? तो दलदल है यहाँ पर, बिल्कुल सही, कीचड़ भी देखने को मिलता है, खारा तटीय जल भी देखने को मिलता है, ये आदर्श आवास भी है, ये बिल्कुल सही है। घने लंबे वृक्ष भी होते हैं, बिल्कुल सही है, जैसे देवदार हो गया, वहाँ पर नारियल वगैरह का होता है, तो सब लंबे लंबे होते हैं, तो ये भी सही है। पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती हैं, ये भी सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये और ये सही है तो भी तो डी लगा सकते थे, क्योंकि एक से अधिक हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये भी है, ये भी है, और ये भी है, तो कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सभी है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ई नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी का बिहार का सो कहा जाता है? बिल्कुल सही है, कोसी नदी। ठीक है, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है? तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? ये एक्चुअली में जो स्थित है वो होगा आपका सही आंसर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा गोदावरी नदी के बीच जल विवाद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कावेरी तो लिखा नहीं है, तो उसमें से कर्नाटक का तमिलनाडु को हम नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति
भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, मुझे तो वैसे इसका जहाँ तक आंसर मैंने पता किया है, इसका आंसर सी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हम लोग जानते हैं वो उस समय भूदान जो था आंदोलन वो शुरू किए थे, जो बड़े बड़े जो लोग थे वो उन लोगों से भूमि दान करने के लिए जो बोला गया था, है ना। तो इसको हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा बिल अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका आंसर कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप देखेंगे कि जमुई में भी अभ्रक के भंडार है और थोड़ा बहुत भागलपुर में भी देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसका और सही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। बट देखिए कि इसका बीपीएससी आंसर क्या देता है, ठीक है। ज़्यादातर तो गया में मिलता है, क्योंकि ये देखेंगे झारखंड से सटा हुआ जिला है, तो यहाँ पे अभ्रक देखने को ज़्यादा मिलता है। लेकिन जमुई में भी आपको देखने को मिलता है अभ्रक, और भागलपुर में देखने को मिलता है। तो देखिए इसका आंसर क्या देता है, डी भी हो सकता है इसका आंसर और बी भी हो सकता है। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ये रिसरा है कहाँ, तो ये देखेंगे आप हुगली नदी, कोलकाता के पास, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का है ये, ठीक है। प्रथम जूट उद्योग यहीं पर खोला गया था रिसला में, जो हुगली के नदी पर वैसे स्थित है, जो कोलकाता में है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है, भारत को किस देश से अलग करता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मालदीव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चुंबी घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है ये, तो इसका सही जो आंसर है वो होगा सिक्किम और तिब्बत के मध्य होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे है, नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का जो प्रथम बिंदु जो है वो कहाँ पहचाना गया है, तो इसका होना चाहिए माना चमोली में, ठीक है, जो उत्तराखंड में है ना। जो माना एक दर्रा भी है ना, जो हमने बताया था माना नीति गलत लिखा गया है, तो माना लिपू लेक, ठीक है। तो वो दर्रे वहीं पर है, उत्तराखंड में है ये। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी से होना चाहिए विंध्य पहाड़ी। चंबल नदी के अफवाह तंत्र का प्रकार है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए अध्यारोपित प्रवाह, ठीक है। इसको आप ढूंढेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी कौन सी बुक में है, ये क्लास 9 का या 8 क्लास की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। मानसून की उत्पत्ति के तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक थे, कौन थे, तो इसका सही आंसर है बिल्कुल 110% सही इसका आंसर होगा एडमंड हेली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में शीतकालीन में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा होगा, तो इसका आंसर रिलेटिव में बताऊँ तो इसका आंसर पंजाब और हरियाणा कहीं के देखने को मिलता है। और देखेंगे तो ये इसका आंसर ए होना चाहिए, बट हमको लगता है कि सी भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये कोरोमंडल तट पर ये वर्षा कब होती है, लौटता हुआ मानसून के समय होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश जो तमिलनाडु के एरिया में होता है सबसे ज़्यादा बारिश। तो लौटता हुआ मानसून तो लिखा नहीं है। और ये शीत वाला जो है, शीत वाला कब हो जाता है, शीत का मौसम हो जाता है लगभग देखेंगे दिसंबर के आसपास, ठीक है। दिसंबर जनवरी वाला आसपास में, नवंबर से लास्ट में कह सकते शुरू हो जाता है। तो ये कोरोमंडल तट होता है लौटता हुआ मानसून का हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये अगर जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि शीतकाल में वर्षा हो रहा है, तो पंजाब हरियाणा भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। बट इसको मान के चलिए आप कि कोरोमंडल तट इसका सही लेके चलिए, लेकिन अब यूपीएससी इसका आंसर क्या देता है वो भी देखने वाली बात होगी। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार क्या है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए समशीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। वैसे इसमें जित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जिसका लगता है जैसे कि आंसर इसका ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो उसमें उपोष्ण कटिबंधीय भी वहाँ पर दिया हुआ था कि जो पश्चिमी घाट है ना, जो केरल वाला तट में है, वहाँ उपोष्ण कटिबंधीय देखने को मिलता है केरल वाले एरिया में। तो नीलगिरी भी तो उसी का हिस्सा में है, उसी के आसपास में नीलगिरी है ना, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट लाके मिलती है वहीं तो है नीलगिरी। और उसी के बाद देखेंगे कि यहाँ पर केरला भी है ना। बट समशीतोष्ण कटिबंध देखिए इसका फिलहाल के लिए, बट उपोष्ण भी हो सकता है।
31 देखिए, 2001 से 11 के दशक में भारत की 10 शतकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई थी? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? 17.64%। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। ये पहला नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर होगा और ये चौथे नंबर पर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 33, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों के सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम जो होगा वो होगा आपका लक्षद्वीप, दमन एंड दीव और देन पुदुचेरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना चाहिए। चलिए 34 देख लेते हैं। 1901 से लेकर के 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के कारण क्या थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए अकाल और महामारी। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इसका मैंने भी बहुत जगह ढूंढा मैंने, लेकिन कहीं इसको आंसर एग्जैक्ट मिला नहीं। ऋणात्मक नगरीकरण का मतलब क्या होता है कि जो नगरीकरण हो रहा था तो ऋणात्मक हुआ था, नहीं कि जो वृद्धि से बढ़ रही थी नगरीकरण होने का, तो वो ऋणात्मक वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था 1901 से 1931 के बीच में। तो विदेशी शासन तो कुछ यहाँ पर होगा नहीं वैसा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, तो प्रथम युद्ध तो देखेंगे कि 1914 के आसपास से शुरू हो गया था, ये तो उसके बाद की कहानी है। तो इसका आंसर देखिए कि यूपीएससी क्या देता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में है, बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना, दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए 20 से लेकर के 100 मीटर के आसपास। ठीक है, आगे है, भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 39 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए पुनाखा। ठीक है, क्या होना चाहिए? पुनाखा होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या ये सही आंसर है, फिर या कुछ और हो सकता है। 38 में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलरोकों की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो कितना होगा इसमें से कोई भी हमें ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसका लगभग में आप देखेंगे कि 1000 से लेकर के 2000 के बीच में है। ठीक है, औसत गहराई। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे, गंगा और मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? इसको भाट कहा जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र बांडिंड का मैदान स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे 40 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जहाँ से बहुत ही कन्फ्यूजन वाला था, इसका एक से ज़्यादा भी आंसर लग रहे थे। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी अगर इसका आंसर जारी करते तो क्या देता है आंसर। वैसे तो जैसा पता चल रहा है कि पेपर लीक हो चुका है, तो हो सकता है कुछ एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए, तो फिर तो कोई मतलब निकलता नहीं। तो जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जिसका एग्ज़ाम ख़राब गया है तो उसके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा होना फिर भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे मेहनत करते हैं, जाते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए, पैसा खर्च करके आते हैं, एक उम्मीद से लेकर के जाते हैं, तो सपना जब टूटता है तो थोड़ा सा तकलीफ तो होता ही है, चाहे कोई भी हो, है ना। तो चलिए क्या कीजिएगा, सिस्टम ही ऐसा बन गया है, तो हर बार एग्ज़ाम दीजिए और पेपर लीक हो जाता है। खैर कोई नहीं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।